आपने गोल बनाया, पूरा प्लान भी सेट किया। आप एक्साइटेड थे कि इस बार आप वो सेम गलती रिपीट नहीं करोगे। बट कुछ ही दिन में आपकी पूरी एक्साइटमेंट और मोटिवेशन गायब हो जाती है और आप वही पुराने रूटीन में वापस आ जाते हो। जो प्लान बनाया था वो वही धरा का धरा रह जाता है और आपको वही सेम गिल्ट और फ्रस्ट्रेशन वापस से फील होने लगती है। पर मैं आपको एक बात कहना चाहती हूँ जो आपसे किसी ने नहीं कही। आप आलसी नहीं हो, क्योंकि लेजीनेस भी एक सिम्टम है और असली प्रॉब्लम कुछ और है। इसको ऐसे समझो कि आपके सर में बहुत जोर से दर्द था और आप डॉक्टर के पास गए और डॉक्टर ने आपकी परेशानी को बिना समझे आपको पेन किलर दे दी। कुछ घंटों के लिए तो दर्द चला गया, पर जब आप अगले दिन फिर उठे आपके सर में फिर से दर्द हो रहा था। आप फिर से डॉक्टर के पास गए, डॉक्टर ने फिर से आपको आपके हाथ में पेन किलर दे दी। क्या इससे आपका सर दर्द सच में परमानेंटली ठीक हो जाएगा? नहीं, क्योंकि पेन किलर आपके सर दर्द को दबा रहा है, उसे जड़ से ठीक नहीं कर रहा। बिल्कुल ऐसे ही आलस भी एक सिम्टम है। हम उसे मोटिवेशन नाम की पेन किलर के साथ बार बार दबाने की कोशिश करते हैं, पर वो हर बार वापस आ जाता है। तो इसको परमानेंटली कैसे फिक्स करें, इसके बारे में आगे वीडियो में बात करेंगे। पहले ये समझते हैं कि इनकंसिस्टेंसी की असली वजह क्या है। I strongly believe people don't stop doing things because they are lazy. They stop it because they are too attached to the outcome. Surface level पे आपको लगता है कि आप ambitious हो, आप motivated हो, and you deeply care about your goals. But psychologically, it simply means that you really want to prove something. And that's the time that it starts to work against you. क्योंकि तब आपको practice से कोई लेना देना नहीं है, आपको सिर्फ आउटकम से मतलब है। सो जिस मोमेंट में आपको लगता है कि रिजल्ट्स आपकी एक्सपेक्टेशंस के अकॉर्डिंग नहीं आ रहे, वो धीरे आ रहे हैं या फिर नहीं आ रहे, आपकी मोटिवेशन ऑटोमेटिकली कम हो जाती है। इसलिए नहीं क्योंकि आप आलसी हो, पर इसलिए क्योंकि उस मोमेंट में आपके ब्रेन को लग रहा है कि इस काम को करने से मुझे कोई फायदा नहीं हो रहा। सो हियर्स व्हाट इज एक्चुअली हैपनिंग। ये आप हो और ये आपका गोल है। सो लेट्स से कि आपका गोल है कि आपको वेट रिड्यूस करना है। आपका करंट वेट 80 किलोग्राम्स है और आपको 10 किलो कम करना है। ये पॉइंट ए है और आपका गोल पॉइंट बी है। अब ये गैप फिल करने के लिए, मतलब पॉइंट ए से पॉइंट बी जाने के लिए लगभग 6 महीने लगेंगे, जिसमें आपको रेगुलरली जिम करना पड़ेगा, अच्छी डाइट लेनी पड़ेगी और अच्छी नींद लेनी पड़ेगी। तो अब आप पहली बार जिम जाते हो और फर्स्ट वीक में एक्सरसाइजेस को धीरे धीरे सीखना शुरू करते हो। आपके पोस्चर्स भी खराब हैं और धीरे धीरे आप उसे भी ठीक करने की कोशिश कर रहे हो। ये मशीन्स भी आपने पहले कभी यूज नहीं की, आप उसको भी यूज करना सीख रहे हो। पर फर्स्ट वीक में आपके स्केल पे 1 किलो भी कम नहीं हुआ। अब आप सेकंड वीक में जाते हो और आपकी मोटिवेशन धीरे धीरे कम हो जाती है, क्योंकि अब आपकी बॉडी में भी दर्द हो रहा है और अभी भी आपको सारी एक्सरसाइजेस नहीं आती, आपके पोस्चर्स भी खराब हैं और अभी भी आपको मशीन्स को यूज करना नहीं आता। और जिस एक्सरसाइज को आपको करने में 1.5 घंटा लगता है, वो आपके साथ वाले 45 मिनट्स में करके चले जाते हैं। और सेकेंड वीक में भी आपके वेट में कोई चेंज नहीं आता। अब आप इस मोमेंट में अपने वर्कआउट से भी डिसअपॉइंटेड हो, आपकी डाइट भी अच्छी नहीं चल रही, आपकी बॉडी में भी दर्द हो रहा है और आप बहुत ओवरवेल्म्ड हो, क्योंकि आप इतने सारे चेंजेस एक साथ कर रहे हो और इससे बड़ी बात कि आपके रिजल्ट्स भी नहीं आ रहे। अब इस पॉइंट पे जिम जाना 80 किलो का होने से ज़्यादा पेनफुल बन गया है, तो आप फिर से जिम जाना छोड़ देते हो, क्योंकि इस बार आप अपने आप को फिर से वो जिम जाने की डिसअपॉइंटमेंट से बचाना चाहते हो। आप जिम जाना छोड़ देते हो क्योंकि हर दिन स्केल को देख के लग रहा है कि इतना करने के बाद भी कोई रिजल्ट्स नहीं आ रहे। अब यहाँ पे समझने वाली बात ये है कि सिर्फ जिम की बात नहीं है, ये सेम साइकिल हर जगह रिपीट होती है। यूट्यूब स्टार्ट किया, 10 वीडियो डाले, कोई व्यूज नहीं आए, उसको छोड़ दिया। बिजनेस आइडिया था, 2 महीने काम किए, कोई रिजल्ट नहीं आया, उसको भी छोड़ दिया। आप कोई भी चीज उठा लो जिसको आपने बीच में छोड़ा है, आपको हर जगह पे यही सेम पैटर्न रिपीट मिलेगा। पर सबसे बड़ा सवाल ये है कि हम ऐसा क्यों करते हैं? क्योंकि जब हम कोई गोल सेट करते हैं, हम उसी वक्त अपने दिमाग में एक एक्सपेक्टेशंस भी सेट करते हैं कि इतने टाइम में इतना रिजल्ट आना चाहिए, और जब रियलिटी उस एक्सपेक्टेशन से मैच नहीं होती, हम डिसअपॉइंट होते हैं। तो आप देखो, आप गोल से नहीं डर रहे हो, आप उस डिसअपॉइंटमेंट से डर रहे हो, आप उस फीलिंग से डर रहे हो जो तब आएगी जब आपके रिजल्ट्स नहीं आएंगे। तो उस मोमेंट में आपके ब्रेन को लगता है कि इस डिसअपॉइंटमेंट से बचने का सबसे आसान तरीका है कि आप उस काम को करना ही छोड़ दो। और ये वो साइकिल है जो बार बार हर जगह पर रिपीट होता है, जिसकी वजह से आप कोई भी गोल एंड तक अचीव नहीं कर पाते। अब ये प्रॉब्लम लगभग सबको आती है, पर इन 2 तरह के लोगों को ये प्रॉब्लम थोड़ी ज्यादा फील होती है। पहले, परफेक्शनिस्ट्स। ये वो लोग हैं
जो काम या तो परफेक्टली करना चाहते हैं या फिर करना ही नहीं चाहते। दूसरे लोग जिनकी सेल्फ वर्थ उनके रिजल्ट से जुड़ी होती है, जो हर अटेम्प्ट में रिजल्ट एक्सपेक्ट करते हैं और जब रिजल्ट नहीं आते तो वो उस फेलियर को पर्सनल रिजेक्शन की तरह लेते हैं। और अगर ध्यान से देखो तो ये दोनों एक ही इंसान है। परफेक्शनिज्म आता कहाँ से है? इससे कि अगर परफेक्ट करूंगा तो कोई जज नहीं करेगा, कोई जज नहीं करेगा तो मैं डिसअपॉइंट नहीं होऊंगा। तो असली प्रॉब्लम ये नहीं है कि आप डिसिप्लिन नहीं हो, असली प्रॉब्लम ये है कि आपने अपनी आइडेंटिटी को रिजल्ट से जोड़ा हुआ है और सिर्फ तभी वैल्यूएबल फील करते हो जब आपके रिजल्ट्स आते हैं। अब तक हमने ये समझा कि इनकंसिस्टेंसी लेजीनेस नहीं है, ये उस डिसअपॉइंटमेंट के डर से बचने का तरीका है और ये उनको सबसे ज्यादा होता है जिनकी आइडेंटिटी रिजल्ट से जुड़ी होती है। तो अब सवाल ये है कि इस पूरी साइकिल को तोड़े कैसे? I have 3-step solution for this problem. सबसे पहले सबसे मुश्किल चीज, आपको आउटकम से डिटैच करना है और प्रोसेस को एंजॉय करना शुरू करना है। आई नो ये सुनने में बहुत इजी लगता है, सब बोलते हैं कि प्रोसेस को एंजॉय करो, पर करें कैसे? प्रोसेस को कैसे एंजॉय करें? एक चीज जो मुझे समझ आई, जब आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम करते हो तो आप हार या जीत सिर्फ 2 ही ऑप्शंस रखते हो, पर जब आप प्रोसेस के लिए काम करते हो तो आपको हर दिन में प्रोग्रेस दिखती है। तो जब भी गोल बनाओ अपने आप से एक सवाल पूछो कि अगर इसमें मुझे रिजल्ट ना मिले तो क्या मैं तो भी इसे कंटिन्यू करूंगा? अगर जवाब ना है तो आप सिर्फ रिजल्ट के लिए काम कर रहे हो, प्रोसेस के लिए नहीं। और अगर आपका जवाब हाँ है तो आप अपने आप कंसिस्टेंट हो जाओगे, क्योंकि उस काम को शुरू करने का रीजन सिर्फ रिजल्ट नहीं है। पर इसका ये मतलब नहीं है कि रिजल्ट मैटर नहीं करता, रिजल्ट मैटर करता है, पर उससे ज्यादा मैटर ये करता है कि आप उस प्रोसेस में किस तरह के इंसान बन रहे हो। अगर आप जिम 2 हफ्ते गए और आपका वेट नहीं गिरा तो क्या आप पहले से ज्यादा डिसिप्लिन्ड हो? क्या आपने जो खुद के साथ कमिटमेंट किया उसको निभाया? क्या आप कल से आज एक बेहतर इंसान हो? अगर हाँ तो आप ऑलरेडी जीत रहे हो, बस आपके उस रिजल्ट को मेजर करने का तरीका गलत है। दूसरी चीज, एंटीसिपेट द डिप। हम में से ज्यादातर लोग जब कोई नया काम शुरू करते हैं तो उनको लगता है कि रास्ता बिल्कुल साफ है और रिजल्ट बहुत आसानी से आएगा। और सबसे मजे की बात यह है कि हम तब भी सोचते हैं जब हमने पहले भी ट्राई किया है और हमें पता है कि ऐसे नहीं होता। सेथ गोर्डन ने अपनी बुक द डिप में एक बहुत अच्छी बात लिखी है कि जो चीज परस्यू करने लायक है उसमें खराब रास्ता जरूर आता है। एक ऐसा फेज जब सब मुश्किल लगता है, रिजल्ट्स नहीं दिखते और बस छोड़ने का मन करता है, ये वो मोमेंट होता है जो डिसाइड करता है कि हम में से कौन छोड़ेगा और कौन टिकेगा और अपने गोल्स को अचीव करेगा। तो अगर आपको पता है कि आपकी जर्नी में वो डिप कब आएगा तो आप अपने आप को पहले से उस डिप के लिए प्रिपेयर कर सकते हो। आप पहले से डिसाइड कर सकते हो कि उस डिप में आप अपने आप को कैसे हैंडल करोगे और क्या स्टेप्स लोगे। तीसरी चीज, खुद को माफ करके आगे बढ़ना सीखो। हम में से ज्यादातर लोग जब अपना प्लान फॉलो नहीं कर पाते तो वो बहुत ज्यादा गिल्ट लेते हैं, खुद को बहुत ज्यादा बैश करते हैं और कुछ लोग तो गोल्स बनाना ही छोड़ देते हैं ताकि वो ये वाली फीलिंग से बच पाएं। पर इसे अवॉइड करने की जगह ये समझो कि ये गेम का हिस्सा है, ये सबके साथ होता है। मान लो कि मेरा गोल है कि मुझे रोज जिम जाना है बिना एक भी दिन मिस किए, पर क्या ऐसा होता है? नहीं। पहले जब मेरा एक भी दिन जिम मिस होता था तो मैं इतना ज्यादा गिल्ट फील करती थी कि एक दिन का मिस 4 दिन का मिस बन जाता था। मतलब मैं एक दिन जिम मिस करने की सजा खुद को और 4 दिन मिस करके दे रही थी। कोई सेंस नहीं बनी इस बात की। पर अब मैं खुद को इजीली माफ कर पाती हूँ और बोलती हूँ कि चलो आज नहीं हुआ, कल से वापस शुरू कर देंगे। एंड गेस व्हाट, बस इतना सा चेंज करने से, खुद को माफ करने से मैं बहुत जल्दी वापस ट्रैक पे आ जाती हूँ, जो पहले मेरे लिए बहुत ज़्यादा मुश्किल था। तो बस इतना कहना चाहूँगी कि अपने आप पे इतना हार्श होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि एंड में जो चीज़ सबसे ज़्यादा मैटर करेगी वो ये नहीं है कि आपने क्या अचीव किया। जो मैटर करेगा वो ये है कि पूरे प्रोसेस में आप किस तरह के इंसान बने। Thanks for watching till the end and share it with someone who needs to hear this. I'll see you in the next one.